नमस्कार। हमारी आज की कहानी का नाम है माया जाल। एक महात्मा जंगल से होकर गुजर रहे थे। तभी उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा कि उनका हृदय करुणा से भर गया और आश्चर्य के साथ दुख भी हुआ। बात ये थी कि एक तोते को पकड़ने वाले शिकारी ने दो बांस अलग अलग गाड़ रखे थे। एक रस्सी में बांस के ही छोटे छोटे टुकड़े पिरोकर रस्सी के दोनों सिरों से रस्सी को बांध दिया और उसमें तोते का प्रिय भोजन लटका दिया। जंगली तोते भोजन के लोभ से रस्सी पर आकर जैसे ही बैठते, बांस के छोटे छोटे टुकड़े उनका वजन पड़ते ही घूम जाते और तोते उल्टे लटक जाते। घबराहट में गिरने के डर से वे उड़ते भी नहीं थे। शिकारी आराम से सबको पकड़कर अपने झोले में डाल लेता। ऐसा देखकर उस महात्मा ने सोचा, कितने आश्चर्य की बात है, ये भूल कैसे जाते हैं कि ये उड़ भी सकते हैं। महात्मा जी ने दया भाव दिखाते हुए उस शिकारी से पूछा, भैया ये सब तोते कितने में बेचोगे? तो शिकारी ने जवाब दिया, बाजार जाने का झंझट बचेगा, इसलिए आप जो चाहें दे दो, शाम तक तो और भी मैं पकड़ लूँगा। महात्मा जी ने सारे तोते खरीदे और अपने आश्रम में लाकर उनको सिखाना शुरू किया और बोले, भाई तुम कुछ पाठ सीख लो जिससे तोते की जातियों का कल्याण हो सके। पाठ नंबर 1, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा। पाठ नंबर 2, तुम लोभ में मत फंसना। पाठ नंबर 3, यदि खाने के लिए बैठ भी जाओ तो डरना मत, तुम्हारे पंख हैं, तुम उड़ जाना। कुछ दिनों में जब सब तोते पाठ सीख गए और अच्छी तरह बोलने लगे तो महात्मा जी ने उसी जंगल में सबको छोड़ दिया और निश्चिंत हो गए कि अब शिकारी के जाल में तोते नहीं फंसेंगे और ये तोते एक दूसरे को शिक्षा देकर अपनी जाति को बचा लेंगे। परंतु महान आश्चर्य, महात्मा कुछ दिनों बाद उसी जंगल से निकले तो क्या देखा कि सभी तोते उल्टे लटक रहे हैं। शिकारी जाल बिछाएगा, तुम लोभ में मत फंसना, यदि खाने के लिए बैठ भी जाओ तो डरना मत, तुम्हारे पंख हैं, तुम उड़ जाना। ये रटवाने के बाद भी कोई भी तोता उड़ नहीं सका और सब उल्टे लटके हुए हैं। इसी तरह उसी रटे तोतों की तरह हम सब भी आपस में शिक्षा दे रहे हैं कि संसार माया जाल है, इसके लोभ में मत फंसना, तुम ईश्वर के अंश हो और ईश्वर तक पहुंच सकते हो। परंतु आश्चर्य की बात है कि कोई भी माया के प्रलोभन से बच नहीं पाता और ईश्वर से साक्षात्कार नहीं कर पाता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम दूसरों को जो प्रवचन देते हैं वही बातें अगर हम पहले अपने जीवन पर लागू कर लें तो शायद पहले खुद ही अपना जीवन सुधार लें, तब दूसरों को प्रवचन देने का कोई फ़ायदा होता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।